सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शराड एंड यू आर वाचिंग जाटगोम। सो अगर आप एक फर्स्ट टाइम बायर हो देन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम बायर होते हैं वो लोग ज़्यादातर मारुति में जाते हैं एंड मारुति का जो सबसे फेवरेट गाड़ी वो लोग चूज़ करते हैं वो है मेरे पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हो वो है आपका ऑल्टो K10। मारुति का यही अभी मतलब एकदम स्टार्टर गाड़ी है, इसके नीचे और कोई गाड़ी आता नहीं है। तो कौन सा वेरिएंट है आप लोगों के लिए, तो मेरा दाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका मिड मॉडल जो है आपका VXI मॉडल, और मेरा बाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका ऑल्टो K10 का बेस मॉडल जो है आपका LXI। इसके नीचे एक स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है बट वो फिलहाल टैक्सी के लिए ही है, बट फॉर नॉर्मल पब्लिक ये LXI ही बेस मॉडल है। तो आज बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के बारे में एंड स्पेशल थैंक्स टू मारुति सुजुकी अरीना पोद्दार कार्ड वर्ल्ड, जिसके बिना ये वीडियो आप लोगों के पास नहीं पहुंचता। तो अगर आपको मारुति का कोई भी गाड़ी चेकआउट करना है, शोरूम का सारा डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए और वेट नहीं करते एंड वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। सो पहले जो बेस मॉडल इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो देखिए भाई ऑल्टो K10 जो है काफ़ी अभी क्यूट दिखने वाला गाड़ी है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा आपको फ्रंट प्रोफाइल मिलेगा, तो कोई भी यहाँ पर आपको फॉग लाइट्स नहीं मिलता, आप देख सकते हो। हेडलाइट यूनिट आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर हैलोजन पे मिल जाता है, जहाँ पर आपका लो बीम हाई बीम सब कुछ आपको हैलोजन पे ही मिल जाता है। छोटा सा एक पार्किंग लैंप है, इंडिकेटर भी आपको हैलोजन पे दिया गया है। सुजुकी का लोगो है एंड फ्रंट का जो ग्रिल है ये आपको मैट कलर पे मिलेगा। तो मैंने आपको बोला था कोई भी फॉग लाइट्स आपको नहीं मिलता है। बेस मॉडल पे आपको ये बॉडी कलर बम्पर्स दिया गया है, ऑटो हेडलाइट ये सब आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। अभी अगर हम लोग VXI मॉडल देखेंगे, VXI मॉडल पे आपको सब कुछ सामने सेम ही मिलता है, इसमें कोई भी दोनों में डिफरेंसेस है ही नहीं। एंड इस वेरिएंट पे भी आपको कोई ऑटो हेडलाइट ये सब नहीं मिलता है। तो यही है दोनों का फ्रंट प्रोफाइल। अभी चलते हैं गाड़ी के साइड पे। अभी साइड प्रोफाइल में फर्स्ट चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो है दोनों का टायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टील व्हील दोनों में ही मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको वाइट स्टील व्हील मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको कोई व्हील कैप्स नहीं मिलता है। बट VXI वेरिएंट पे आपको यहाँ पर व्हील कैप्स मिल जाते हैं, इसलिए ब्लैक कलर का आपको स्टील व्हील दिया गया है। दोनों का टायर प्रोफाइल सेम है, 145/80 R13 13 इंची का टायर है। सामने डिस्क ब्रेक है, ABS CVT तो अभी स्टैंडर्ड हो गया है। दोनों में आपको फेंडर पे ही इंडिकेटर मिल जाता है जो आपका हैलोजन पे है, आप देख सकते हो। सेकंड डिफरेंस जो देखेंगे वो है दोनों के मिरर पे। तो यहाँ पर दोनों में ही आपको मैट ब्लैक पे मिरर मिल जाता है, बट ये आपको काफ़ी बेसिक सा मिरर मिलता है जहाँ पर आपको सब कुछ हाथ से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपको मैनुअल फोल्डिंग मिरर दिया गया है, बट एक चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है कि इसका जो मिरर एडजस्टमेंट है वो आप यहाँ पर डंडी के साथ मतलब चेंज कर सकते हो, जो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। थर्ड जो डिफरेंस देखेंगे वो है दोनों के डोर हैंडल पे। तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिलता है, यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे डोर हैंडल दिया गया है। दोनों का जो बेल्ट लाइन है मैट ब्लैक है, बी पिलर भी मैट ब्लैक है एंड रूफ रेल ये सब आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। एंड नॉर्मल सा एंटेना आपको यहाँ पर दिया गया है, बट यहाँ पर आपको कोई एंटेना का प्लेसमेंट भी नहीं मिलता है क्योंकि इस गाड़ी पे आपको कोई सिस्टम नहीं मिलता है। दोनों का जो रियर टायर है, रियर पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। 145/80 R13 दोनों का भी रियर टायर प्रोफाइल है। अभी चलते हैं रियर प्रोफाइल पे। तो ये है दोनों गाड़ियों का रियर प्रोफाइल। तो रियर प्रोफाइल दोनों गाड़ियों में कोई डिफरेंसेस है ही नहीं, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो LXI वेरिएंट है यहाँ पर कोई भी आपको डिफॉगर ये सब नहीं मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप इधर है, यहाँ पर सुजुकी लोगो, ऑल्टो K10 का ब्रांडिंग एंड यहाँ पर जो टेल लैम्प सेटअप है आपको फुल हैलोजन पे ही मिल जाता है, जहाँ पर सब लाइट्स आपका हैलोजन है। 2 सेंसर आपको मिल जाते हैं, एक है यहाँ पर, एक आपको इस तरफ मिल जाता है। एंड कैमरा भाई आपको नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैनुअल ओपनिंग बूट मिल जाता है, मैंने बूट ओपन करके रखा था इसलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर बूट देखेंगे तो कोई भी 60/40 स्प्लिट नहीं है। बेंच टाइप सीट्स यहाँ पर दिया गया है एंड यहाँ पर आपको एक्सपोज्ड पार्ट मिलेगा जो मेरे हिसाब से छोटा सा कॉस्ट कटिंग है। ये थोड़ा सा मारुति को ढकना चाहिए था, बट कोई भी हुक लाइट ये सब आपको नहीं मिलता है। एक चीज़ देख लेते हैं स्पेयर व्हील की है कि नहीं। तो हाँ भाई स्पेयर व्हील है, स्पेयर व्हील भी आपको 13 इंची का ही मिलता है, तो उसमें कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। तो बूट हम लोग क्लोज कर देते हैं। एंड VXI में आपको क्या मिल जाता है एक्स्ट्रा, तो VXI का रियर प्रोफाइल देखेंगे तो सब कुछ आपको सेम मिलेगा। इस वेरिएंट पे भी कोई डिफॉगर आपको नहीं मिलता है। एटलीस्ट डिफॉगर बेस मॉडल से हर कोई गाड़ी पे स्टैंडर्ड कर देना चाहिए। डुअल सेंसर्स इधर भी है एंड इस वेरिएंट पे भी आपको कोई कैमरा नहीं मिलता है। एंड इसका जो टेल लैम्प सेटअप है वो भी आपको हैलोजन पे ही मिल जाता है। इसका जो बूट है आपको एकदम सिमिलर मिलेगा, बट यहाँ पर जब नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपको ये कवर्ड मिलेगा, तो ये थोड़ा सा मतलब कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लग जाता है जो मारुति ने किया है। तो इसको कवर्ड कर दिया है, तो ये ऑब्वियसली थोड़ा सा और भी प्रीमियम लगता है। यहाँ पर कोई भी पार्सल ट्रे ये सब आपको नहीं मिलता है, तो यही बूट में डिफरेंसेस है। अभी LXI मॉडल का रियर डोर चेकआउट कर लेते हैं। तो डोर्स ओपन करेंगे तो अंदर पे देखेंगे तो भाई ऑल्टो है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कोई पावर विंडो पीछे तो आपको मिलेगा नहीं बेस मॉडल पे। तो यहाँ पर सब कुछ आपको ब्लैक में मिलेगा। मैनुअल विंडो आपको यहाँ पर दिया गया है। सीट्स देखेंगे तो आपको डुअल शेड पे मिलेगा, ये वाइट और ये ब्लैक कलर पे फैब्रिक सीट्स है। फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको मिलेगा एंड बीच में भाई कोई भी AC वेंट ये सब एक्सपेक्ट मत कीजिए। सिर्फ यहाँ पर एक पॉकेट दिया गया है जहाँ पर बॉटल ये सब रख सकते हैं। इसका जो छत है वो आपको व्हाइट कलर पे ही मिल जाता है। अभी
VXI वेरिएंट पे आपको क्या मिल जाता है एक्स्ट्रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो पूरा आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का ही दरवाज़ा मिल जाता है, बट हाँ यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है क्योंकि इस गाड़ी पे आपको 2 दिन का सिस्टम मिल जाता है। मैनुअल विंडो इधर भी है, यहाँ पर भी सीट्स आपको एकदम सिमिलर मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सीट का जो डिज़ाइन है वो भी सेम है एंड इस वेरिएंट पे भी कोई बीच में आपको AC वैन से सब नहीं मिलता है एंड इसका जो छत है वो भी आपको वाइट कलर पे ही मिल जाता है। तो यही है दोनों का भाई साइड डिफरेंसेस, रियर डिफरेंसेस एंड रियर सीट का डिफरेंस। कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी चलते हैं LXI वेरिएंट का जो फ्रंट सीट है वो देख लेते हैं। अभी LXI वेरिएंट का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर अंदर देखेंगे तो सामने भी कोई आपको यहाँ पर पावर विंडो नहीं मिलता है भाई, मैनुअल विंडो दिया गया है। यहाँ पर सब कुछ आपको हार्ड टच प्लास्टिक और ब्लैक कलर पे दिया गया है। नीचे सिर्फ एक बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। अभी सीट देखेंगे तो कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलता है, फिक्स्ड हेडरेस्ट एंड यहाँ पर आपको मैनुअल सीट दिया गया है बट कोई हाइट एडजस्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको मिल जाता है। हेडलैम्प लेवलर आपको यहाँ पर नॉब टाइप सिस्टम दिया गया है, कोई भी स्विच आपको नहीं मिलता है। तो चलिए अंदर बैठते हैं एंड इंटीरियर का मामला देख लेते हैं, तभी गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। तो जब स्टार्ट होगा भाई आप लोगों को पता चल जाएगा, उसमें कोई शक आपको नहीं होगा। अभी इंटीरियर इस गाड़ी का देखेंगे तो काफ़ी भाई प्लेन है क्योंकि ऑब्वियसली भाई ऑल्टो है, फर्स्ट टाइम बायर ये गाड़ी खरीदते हैं। तो इंटीरियर आपको सब कुछ हार्ड टच प्लास्टिक में ही मिलेगा, बट एक चीज़ जो अच्छा है वो है कि अभी ऑल्टो में 6 एयरबैग्स अपडेट हो गया है। तो सामने दोनों तरफ एयरबैग्स है, सीट पे एयरबैग्स है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो भाई यहाँ पर आपको एयरबैग का सिंबल दिखा देगा। तो 6 एयरबैग्स है तो दैट इज़ अ गुड सेफ्टी थिंग। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो काफ़ी छोटा सा ग्लव बॉक्स है बट काफ़ी डीप है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स फिट हो जाएगा। कोई भी सिस्टम आपको यहाँ पर नहीं मिलता, आप एज एन एक्सेसरी यहाँ पर एंड्रॉइड सिस्टम लगवा सकते हो। डुअल AC वेंट्स है, नीचे हैजल लाइट स्विच है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको मैनुअल AC दिया गया है। ये आपका ब्लोअर है, ये आपका टेम्परेचर है, AC आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आपका एयर सर्कुलेशन ऑन ऑफ करने का बटन है एंड ये आपका वेंटिलेशन फंक्शन है। नीचे कोई भी पोर्ट आपको नहीं मिलता है, 12 वोल्ट का भी सॉकेट नहीं है, वो एटलीस्ट देना चाहिए था। कप होल्डर है, यहाँ पर फ़ोन रखने का जगह है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। रिवर्स गियर देंगे तो सेंसर का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाएगा क्योंकि ऑब्वियसली कोई कैमरा नहीं है। यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है, आर्मरेस्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए। ऊपर एक नॉर्मल सा मिरर है, कोई भी डिमिंग फीचर नहीं मिलता है। वाइजर पे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर प्राइस जो है, प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। तो इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है दैट इज़ तकरीबन 4 लाख रुपीज़। 15 साल का टैक्स मतलब लाइफ टाइम टैक्स, इंश्योरेंस, फास्टैग मिला के गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ रहा है अराउंड 4,91,000। तो क्या राय है आपका प्राइस के बारे में, मुझे आप ज़रूर बताइए। अभी स्टीयरिंग व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर काफ़ी नॉर्मल सा मिलेगा। यहाँ पर कोई भी बटन ये सब आपको नहीं मिलता है। एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट भी आपको नहीं मिलता है, तो वो एक कॉस्ट कटिंग है। यहाँ पर आपको नॉर्मल वाइपर दिया गया है, नॉर्मल हेडलाइट कंट्रोल्स मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो आपको ये बहुत मिलता जुलता मिलेगा विद द एस्प्रेसो ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इस डंडी के साथ चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर ही दिखाएगा, कोई भी फ्यूल कंजम्पशन या फिर माइलेज के इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखाता है। एंड यहाँ पर सिर्फ आपको डिजिटल स्पीडो ही दिखाएगा। तो यही है कुछ इंटीरियर ऑफ द LXI मॉडल। अभी चलते हैं VXI में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है देख लेते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं VXI वेरिएंट के अंदर। अभी यहाँ पर जो डिफरेंस आप देखेंगे वो है कि दरवाज़ा में आपको कोई भी पावर विंडो या फिर रोलिंग का स्विच आपको नहीं मिलेगा मैनुअल विंडो का, क्योंकि बीच में पावर विंडो दिया गया है, वो मैं अंदर जाकर आपको दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पर आपको स्पीकर प्लेसमेंट, फिर बॉटल होल्डर, ये सब आपको मिल जाता है। सीट्स देखेंगे तो सीट का सेम ही क्वालिटी है, उसमें कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आपको कोई हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। यहाँ पर जो बटन का प्लेसमेंट है एकदम आपको सेम ही दिया गया है। तो चलिए अंदर बैठते हैं अभी एंड डोर्स करते हैं बंद एंड गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। अभी यहाँ पर जब स्टार्ट होता है आप लोगों को पता चल जाएगा, ऑब्वियसली 3 सिलेंडर इंजन है। अभी डिफरेंस जो देखेंगे वो है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सामने दोनों तरफ पावर विंडो दिया गया है, तो आप देख सकते हो सामने दोनों तरफ आपको पावर विंडो दिया गया है। एंड यहाँ पर भी आपको मैनुअल AC मिलेगा, उसमें दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेकंड जो डिफरेंस हो जाता है वो है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक डबल डिन का सिस्टम मिल जाता है, बट यहाँ पर आई गेस कोई आपको ब्लूटूथ नहीं मिलेगा। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अगर आप लोगों को पता है यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो ये आपका मतलब ट्यूनर सेटिंग्स है, फिर ये आपका वॉल्यूम सेटिंग्स है। यहाँ से अपना जो फ़ोन है आप रिसीव और डिक्लाइन कर सकते हो। तो फ़ोन है तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको ब्लूटूथ भी मिल जाता है। आई होप ब्लूटूथ है, क्योंकि अगर नहीं रहता तो वो एक कॉस्ट कटिंग होता। बाकी इंटीरियर जो है आपको सेम मिलेगा विद द LXI वेरिएंट, उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ग्लव बॉक्स इज ऑल्सो सेम। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है वो है एक 12 वोल्ट का सॉकेट, सो दैट इज़ ग्रेट। यहाँ पर जो पॉकेट और स्पेस है सेम है। यहाँ पर भी आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है मिल जाता है। अभी VXI वेरिएंट से आपको AMT भी मिलना शुरू हो जाता है, सो दैट इज़ ग्रेट। यहाँ पर मैनुअल हैंड ब्रेक, यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील जो है स्टीयरिंग व्हील भी सेम मिलता है। एंड इस वेरिएंट पे भी कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। वाइपर भी आपको सेम मिलता है, बट एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट फंक्शन मिल जाता है, जो आपको LXI मॉडल पे नहीं मिलता है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है जो आप नोटिस करेंगे।
नॉर्मल से हेडलाइट्स यहाँ पर मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेम मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इस डंडी के साथ चेंज कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो है कि एवरेज फ्यूल कंजम्पशन आपको यहाँ पर दिखाएगा एंड रेंज आपको यहाँ पर दिखाएगा अलॉन्ग विथ ट्रिप रीडिंग, जो आपको LXi में नहीं दिखाता है। तो यही छोटा मोटा कुछ डिफरेंसेस है। ऊपर यहाँ पर आपको नॉर्मल सा मिरर दिया गया है, कोई भी डिमिंग फीचर नहीं है। वाइजर पे यहाँ पर भी मिरर आपको नहीं मिलता है एंड यहाँ पर भी कोई टिकट होल्डर आपको नहीं मिलता। अभी चलिए ये सब के लिए आपको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा तो देख लेते हैं। तो गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है दैट इज़ तकरीबन 4.5 लाख, 15 साल का लाइफ टाइम टैक्स, इंश्योरेंस, फास्टैग मिला के गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ रहा है अराउंड 5,40,000। तो दोनों में तकरीबन आपका 50,000 का अंतर है। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइस, ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन दी LXi मॉडल एंड द VXi मॉडल। अभी दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया, अराउंड 50,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर द VXi वेरिएंट। अभी ये जो 50,000 आप एक्स्ट्रा पे करो, आपको क्या मिल रहा है? वेल, यहाँ पर आपको व्हील कैप मिल रहा है, अंदर में आपको फ्रंट टू पावर विंडो मिल रहा है। इसका जो मिरर है वो आपको थोड़ा सा और भी प्रीमियम मिलेगा, जो आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हो, जो आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलेगा एंड ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपको 6 एयरबैग्स तो दोनों गाड़ियों पे ही मिल जाता है एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि यहाँ पर आपको अंदर में डबल डिन का सिस्टम मिल जाता है ब्लूटूथ के साथ, जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अभी ये ऑल्टो K10 जो LXi मॉडल है ये किन लोगों के लिए है? तो देखिए, अगर आप एक फर्स्ट गाड़ी ले रहे हो एंड आप मॉडिफिकेशन का शौक रखते हो, देन आप ये गाड़ी लीजिए एंड 50,000 अगर आप एक्स्ट्रा डालेंगे तो आपका लगभग 95% आपका VXi मॉडल ये हो जाएगा। तो मेरा राय यही है, अगर आपका बजट कम है, अगर आप मॉडिफिकेशन का शौक रखते हो, देन गो फॉर द LXi मॉडल। एंड अगर आप एक कंपनी फिटेड चीज़ चाहते हो जो आपका प्राइस में ही ठीक ठाक है, आपका लगभग उतना दिक्कत नहीं होगा टू स्पेंड द 50,000 एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू दिस मॉडल, देन मैं बोलूँगा अब ये वेरिएंट पे भी जा सकते हो। तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, चाओ।